नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी एटीएस की। दरअसल यूपी एटीएस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस ने गोंडा से एक आईएसआई के एजेंट को गिरफ्तार किया है। रईस को आईएसआई ने लालच देकर आईएसआई का एजेंट बनाया था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों से जानकारी मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। रईस ने पूछताछ में बड़े खुलासे भी किए हैं। रईस ने बताया कि उसकी मुलाकात मुंबई में अरमान से हुई थी, जिसने उसे यह बताया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। फिर रईस को बरगला कर भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए उकसाया गया। उसे दुबई में नौकरी और मोटा पैसा कमाने का लालच दिया गया, जिसके बाद रईस की बात पाकिस्तानी व्यक्ति हुसैन से होने लगी थी। रईस ने पूछताछ में बताया कि उसने सैन्य प्रतिष्ठानों के फोटो और कुछ जरूरी जानकारियां पाकिस्तान भेजी थी। साथ ही उसने अपने दोस्तों को भी आईएसआई के साथ जोड़ा था। रईस को पाकिस्तान के हैंडलर ने बांग्लादेश का नंबर मुहैया कराया था, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों से जानकारी मिलने और पड़ताल के बाद रईस को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। यानी कि साफ है, पूछताछ में रईस बोलेगा जो पाकिस्तान के सारे राज खोलता हुआ नजर आएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस में आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से दिल्ली जा रही थी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन की C14 बोगी में कुरवाई स्टेशन के पास बैटरी से आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की उस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रानी कमलापति से निजामुद्दीन जा रही वंदे भारत ट्रेन के C14 कोच में जैसे ही आग लगने की जानकारी मिली, आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं किस तरह से मौके पर हड़कंप मच गया था। जिसके बाद जो यात्री वंदे भारत ट्रेन में मौजूद थे, उन्हें वहां से बाहर निकाला गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम वहां पर शुरू किया गया। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस में आग लगने का ये मामला वाकई में कई सवाल भी जरूर खड़े कर रहा है। जो यात्री हैं, उन्होंने बताया कि बैटरी की वजह से आग लगी थी। आग की सूचना जैसे ही मिली, वैसे ही ट्रेन को रोक लिया गया था। सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया था, जिसके बाद दमकल विभाग को जानकारी दी गई और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वंदे भारत एक्सप्रेस जो पहले कई बार हादसों का शिकार हो चुकी है, कभी किसी जानवर के टकराने की खबर सामने आती है और अब आग लगने का मामला सामने आया है, तो इसके पीछे जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर आग लगने की यह घटना किस वजह से हुई है। पहाड़ों पर लगातार बरसात देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी की उफनती लहरें लोगों को डरा रही हैं। फर्रुखाबाद में पांचवाल घाट पर नदी का जलस्तर डेंजर लेवल के पास पहुंच चुका है। लगातार पानी छोड़े जाने के बाद रामगंगा और गंगा नदी का रौद्र रूप देखकर लोग सहम गए हैं। राजेपुर इलाके के कछुआ, गाढ़ा, सुंदरपुर, बनासीपुर, कोलासोदा जैसे कई गांवों में बाढ़ का पानी भर चुका है। लोगों को सब कुछ बह जाने का डर सता रहा है। आपको बता दें कि गंगा में नरोरा बांध से 2,11,074 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं बिजनौर बांध से 1,65,219 और हरिद्वार बांध से 86,296 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद गंगा नदी का जलस्तर 136.95 पर पहुंच चुका है। बता दें कि गंगा नदी और रामगंगा नदी का खतरे का निशान 137.10 है। रामगंगा नदी का जलस्तर भी 135.80 पर पहुंच चुका है। तो नदियां उफान पर हैं और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है, जिसके बाद सरकार भी अलर्ट नजर आ रही है। संभल में बीजेपी मंत्री धर्मपाल सिंह बाढ़ आशंकित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने साधुमणि आश्रम में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, साथ ही कुछ ग्रामीणों में राहत सामग्री भी बांटी। लेकिन लोगों का कहना है कि बाढ़ आशंकित इलाकों का भ्रमण करने के नाम पर मंत्री जी खानापूर्ति करके लौट गए। उन्होंने बाढ़ आशंकित गांवों का भ्रमण नहीं किया और आश्रम पर ही ग्रामीणों से बातचीत की। बता दें कि गुन्नौर तहसील के करीब 42 गांव बाढ़ आशंकित क्षेत्र की श्रेणी में गिने जाते हैं। देश भर में सोमवती अमावस्या की धूम देखने को मिल रही है। आज सावन का दूसरा सोमवार भी है, लिहाजा श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है।
श्रद्धालु नदियों में स्नान कर पुण्य कमाते नजर आ रहे हैं। इस मौके पर चित्रकूट के रामघाट पर भी श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में स्नान करने पहुंचे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सभी श्रद्धालु योगी योगी के नारे लगाते हुए भी नजर आए। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। सावन का दूसरा सोमवार भी है, लिहाजा आज के दिन का महत्व बढ़ जाता है। ऐसे में श्रद्धालु इस पावन मौके पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन पर पुष्प वर्षा भी की गई है। श्रद्धालुओं की हौसला अफजाई भी की गई है। तो सावन के दूसरे सोमवार और सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस खास मौके पर सोरों से बटेश्वर के लिए लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री निकले। कांवड़ियों की बड़ी संख्या को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आए। जगह जगह पर कांवड़ियों में पानी और फल वितरण के लिए शिविर भी लगाए गए थे। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में कांवड़िए नजर आ रहे हैं। प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। दरअसल सोमवती अमावस्या और सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर जो अमूमन और दिनों में भीड़ रहती है, उससे ज्यादा संख्या में कांवड़िए नजर आ रहे हैं। प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था करता हुआ नजर आ रहा है। शिविर भी लगाए गए हैं, जहां पर कांवड़ियों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। उनमें पानी की व्यवस्था की जा रही है शिविरों में। इसके अलावा फलाहार कांवड़िए करते हैं तो उनके लिए फल की व्यवस्था भी शिविरों में की गई है। कांवड़ यात्रा परंपरागत रूप से जैसे होती है, इस सोमवार को भी काफ़ी भक्तगण अपने कांवड़ को लेकर के जा रहे हैं बाबा महेश्वर के धाम पर। एटा जसराना शुकुआबाद और बटेश्वर का मुख्य मार्ग है और इस पर शुकुआबाद में समस्त व्यवस्थाएँ सही ढंग से कराई गई हैं। पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं, साहब, पालिका के कर्मी, अन्य सभी विभागों को एक्टिवेट किया गया है। सभी विभागों के कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई है और कांवड़ यात्रा एकदम सुगम हो, सहज हो सबके लिए और जन सामान्य को भी परेशानी न हो, ऐसी व्यवस्थाएँ की गई हैं। प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएँ की जाती हैं किया गया है। बुलेटिन में बात बागपत की भी कर लेते हैं, जहां आस्था की डगर पर निकले कांवड़ियों का तांडव देखने को मिला है। घटना दोगढ़ थाना इलाके में दाहा गांव की है, जहां बाइक आगे निकलने को लेकर कांवड़ियों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झगड़ा करने वाले कांवड़िए हरियाणा के बताए जा रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन तब तक कांवड़िए अपने गंतव्य के लिए निकल चुके थे। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से कांवड़ियों के दो गुट आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। सचमुच जब कांवड़िए आस्था की डगर पर निकले हों, गंगाजल लेने के लिए निकले हों, गंगाजल लेकर वापस लौट रहे हों, ऐसे में उम्मीद की जाती है कि कांवड़िए बेहतर बर्ताव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर इस तरह के वीडियो वायरल होंगे तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे। फिरोजाबाद के जसराना में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने 3 कांवड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना हजार नहर के पास हुई है। हादसे में घायल 3 कांवड़ियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि कांवड़ यात्री सौरो नदी से कांवड़ लेकर बतेश्वर भोलेनाथ मंदिर जा रहे थे। हाँ एटा जसरानी के बीच में वहाँ से वो हमारी बाइक को अपनी पैर को लेके 2 किलोमीटर में जाके आराम कर लेता हूँ। मैं कांवड़ पर रह गया, बीच में एक्सीडेंट हुआ। भगवान फर्रुखाबाद में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के बजाय शिक्षकों की दबंगई के मामले सामने आ रहे हैं। फर्रुखाबाद से ऐसे 2 मामले सामने आए हैं। एक स्कूल में टीचर पर छात्र के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है, वहीं दूसरे स्कूल में महिला टीचर पर गाली गलौज करने का आरोप लगा है। दोनों मामले मोहम्मदाबाद ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल दनियापुर और किलमापुर के हैं। गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं मामले को लेकर परिजनों ने खंड शिक्षा अधिकारी को शिक्षकों के खिलाफ प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। लेकिन सवाल ये कि अगर शिक्षा के मंदिर में इस तरह से मारपीट की जाएगी, गाली गलौज की जाएगी, तो फिर शिक्षा का स्तर आखिर कैसे सुधरेगा? ये सवाल बड़ा है और उम्मीद करेंगे कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो इस पर कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, ताकि आगे अगर कोई शिक्षक स्कूल में गाली गलौज करता हुआ नजर आता है या फिर मारपीट करता हुआ नजर आता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सके। एक
साफ संदेश देने की यहां पर जरूरत जरूर है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है। बुलेटिन के आखिर में बात बुलंदशहर की, जहां एक सर्राफा व्यापारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामला खुर्जा नगर कोतवाली इलाके के छोटी होली पदम सिंह गेट का है। मृतक की पहचान पुलकित गोयल के रूप में हुई है, जो खुर्जा में ही सर्राफा की दुकान चलाता था। पुलकित ने पिता के रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रहे हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।